नमस्कार। राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटियों के लिए शॉर्ट पुट गोला। तो गोले को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में हमें किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हम गोला इंप्रूव कर पाए और इस इवेंट में हम पूरे नंबर ले पाए। तो जो बेटियां पहली बार चैनल पे हैं, जो मुझे पहली बार सुन रही हैं, वो सब इंस्पेक्टर का अपना सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। जो नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखना है। आपको भी इसमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। 2 चीजों पे डिपेंड करता है शॉर्ट पुट अच्छा होना। पहली चीज, बॉडी में पावर होनी चाहिए, स्टेमिना होनी चाहिए, और दूसरी चीज, हमें वो तरीका पता होना चाहिए। जो सही तरीका है उससे फेंकेंगे तभी आप गोले को अच्छा फेंक पाएंगे। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है कि शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप के अंदर एक एक चांस ही मिल सकता है। तो एक चांस के हिसाब से हमें करना है। बेटियों को सबसे ज्यादा डर बहुत लगता है कि पता नहीं एक बार में होगा नहीं होगा। कई बार हमारा अच्छा हो जाता है, कई बार कम रह जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, क्योंकि जो बच्चों को अपने ऊपर विश्वास होता है ना, वो अच्छा करते हैं। हमेशा सारे इवेंट अच्छे होने वाले हैं। तो आपको इन चीजों से डरना नहीं है। बहुत बच्चों को गोले से डर लगता है कि पता नहीं उस दिन होगा नहीं होगा, ऐसा क्या होगा उस दिन जो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्या होगा अगर आपने इतने दिन तैयारी कर रहे हो, इतने दिन से आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा क्या होगा जो आप नहीं कर पाएगा। तो आराम से अच्छे से होगा। बस आपको फाउल का जरूर ध्यान रखना है। लॉन्ग जंप के अंदर भी और शॉर्ट पुट के अंदर भी फाउल का ज्यादा डर रहता है। तो आपको फाउल का स्पेशल ध्यान रखना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां आपको दिए जाएंगी ना, वो दिमाग से सुनने, अच्छे से समझने हैं। उसके बाद वो गलती बार बार नहीं करनी है। बहुत से बच्चे हैं जो भी प्रैक्टिस के दौरान इन गलतियों को दोहरा रहे हैं, बार बार वही गलती करते हैं। इसका मतलब है कि बार बार जो गलती कर रहा है ना, उसका संभावना ये रहती है कि उस दिन भी कर सकता है। तो अभी जो लास्ट के दिनों में 3-4 दिन का, 5 दिन का जो आपके पास टाइम है, इसमें आपको गलतियों को दोहराना नहीं है। उन गलतियों पे ध्यान दीजिए। साथ में फेंकने का जो तरीका आपका, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए कि आप कौन से तरीके से फेंक रहे हो, उससे आप अच्छा कर रहे हो, उसको फिक्स रखिए कि मुझे इसी तरीके से फेंकना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि गोला हाथ में लिया और उसके बाद दिमाग को बंद कर देते हैं। दिमाग बंद करते हैं, बस फिर फेंकने पे ध्यान देते हैं, मुझे तो फेंकना है। कहाँ आपके कंधे जा रहे हैं, कहाँ आपको हाथ रखना है, कहाँ आपको पैर रखना है, कितना पैरों में डिस्टेंस होना चाहिए, ये चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए बेटा। इन गलतियों को बार बार दोहराइए मत, क्योंकि वहां फिर आप यही गलती दोहराएंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो अब तक मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी गलतियों पे। गोला फेंकने के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। 2-3 गोला की वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों ने जो फेंका हुआ है वो भी हमने दिखा रखा है ग्राउंड से। तो वो वीडियोस अब एक बार दोबारा देख लो, जिससे आपको वो सारी चीजें पता चल जाए जो गोला फेंकते समय ध्यान देनी है, कि कैसे गोले को ज्यादा लंबा फेंक सकते हैं हम, किस तरह से किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख के आप सीख सकते हो। साथ में आज हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बार बार अगर आपका गोला एक ही जगह जा रहा है तो आपको ज्यादा बार नहीं फेंकना। उसको फेंकने की बजाय आपको उसकी गलतियां नोटिस करनी है कि मेरी क्या कमी रह रही है, क्या गलती रही है। आप अपने ट्रेनर से पता करिए, आप अपने साथियों से पता करिए कि मैं क्या गलती करती हूँ। 3-4 चीजें होती हैं, वो उनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हो, उसको इंप्रूव करो। बस उसी गलती को इंप्रूव करते आप अच्छा इंप्रूव कर देंगे। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एक दिन के अंदर ही, एक सिंगल डे के अंदर 2-3 फीट गोला अपना बढ़ा देते हैं। सिर्फ वो गलती को चेंज करना है, उस गलती को सुधारना है, उसके बाद में आराम से होने लगेगा। तो जिन बच्चों को ज्यादा डर लग रहा है वो इन चीजों पे ध्यान दो, इन चीजों को इंप्रूव करिए। जो बच्चे अभी भी जिनका लेट फिजिकल है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिम डिफेंस एकेडमी में आप आ सकते हो। आराम से आसपास रहते हो तो आप डाउन कर सकते हो। आप अगर दूर से आना चाहते हो तो आप हॉस्टल में आके कर सकते हो। बट आराम से गोले वाले इवेंट को बेटा किसी भी सूरत में, जितनी बेटियां मुझे फॉलो कर रही हैं, जितनी बेटियां चैनल पे हैं, अगर किसी का भी गोले में अगर डाउट लग रहा है ना, तो वो जरूर कांटेक्ट करिए एक बार कि सर मेरा गोला नहीं हो रहा है। क्योंकि ये इवेंट बेटा बहुत आसान है और इसमें हमें 30 नंबर लेने हैं, ये अनिवार्य है। क्योंकि लॉन्ग जंप है ना, उसमें फाउल का डर रहता है। अगर इस इवेंट में अच्छे नंबर नहीं आए तो रनिंग में भी कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है, तो फिर 50 नंबर होने में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको डरना नहीं है,
बिल्कुल डरना नहीं है टेस्ट के नाम से। अगर इतने दिन से आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो कौन उस दिन हमें रोक पाएगा जो हम गोला अच्छे से नहीं फेंक पाएंगे। इसके अलावा बेटा स्टेमिना अगर अभी भी कम है तो आप अभी भी 5-7 दिन का टाइम है, उसमें एक्सरसाइज पे ज्यादा जोर दो, उसमें अपने कंधों को हाथों को मजबूत बनाओ। उसमें जितनी एक्सरसाइज हम ज्यादा करेंगे उतना हमारी बॉडी में पावर आएगा। अगर आप 14-15 फेंक रहे हो तो 1 फीट ज्यादा फेंकने के लिए हमें थोड़ी सी ताकत एक्स्ट्रा लगानी है। और अगर कोई गलती कर रहे हैं, कोई अगर हमारे फेंकने में अगर कोई दिक्कत है तो उसको चेंज करना है, आराम से आप करने लगेंगे। बस डर अपने दिमाग में मत रखिए। और बार बार अगर हम गोले को अगर फेंकेंगे तो वो हमारा डर है ना वो और मजबूत होता जाता है, और स्ट्रोंग होता जाता है कि मेरा तो इतना ही जा रहा है, मेरा तो इतना ही हो रहा है, मेरा तो इतना ही हो रहा है। बिल्कुल दिमाग को खोल दो। आपको प्रैक्टिस करते समय आप नाप के मत करो। अगर आपको लगता है कि मेरा बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रहा है, काफी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो आप बिना लाइन खींचे बिना नापे गोले पे पावर लगाइए, बिना नापे आप गोले को फेंकिए। देखना आपका वो डर है ना, जो नापने वाला जो डर है, जो दूरी का जो डिस्टेंस का जो डर होता है वो खत्म हो जाएगा और आप आराम से इंप्रूव कर पाएंगे। और बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं कि हमेशा उन बच्चों के साथ रहना है जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, जो आपसे हमेशा अच्छी बात करते हैं। लास्ट के दिनों में वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम रोज रोज उन्हीं बच्चों के साथ रहेंगे, उन्हीं बच्चों के पास बैठेंगे कि मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, तो वो ही चीजें आपके दिमाग में रात दिन घूमती रहती है, रात दिन चलती रहती है। और एक प्रकृति का नियम होता है बेटा, अगर हमारे दिमाग में एक ही चीज की टेंशन होती है ना तो उससे स्टेमिना भी गिरती है, हमारा डर भी बढ़ता है, और जैसे जैसे और नजदीक जाएंगे वैसे और कमजोर होते जाएंगे हम, और हमारी और कमी आती जाएगी। एग्जाम वाले टेस्ट वाले लास्ट वाले दिन भी कुछ बच्चे बहुत इंप्रूव कर देते हैं, क्योंकि उस दिन एक ही बार फेंकना होता है। तो वहां तक भी हमें पॉजिटिव रहना है कि लास्ट डे है ना, उस दिन भी मैं बहुत अच्छा करूंगी, उस दिन भी मैं बहुत अच्छा करने वाली हूं। अब उससे पहले वाले दिनों में डरने की क्या जरूरत है? उससे पहले हमें डरना क्यों है? जब हम लास्ट डे तक अच्छा करने की हिम्मत रखते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों धैर्य रखना है बेटा, इसमें धैर्य आपको जरूर रखना है। जिन लोगों के पास में पेशेंस होता है ना वो सब कुछ पा सकते हैं। अभी जिन बच्चों का 12-13 तारीख को उनको पहले से डर लग रहा है कि 12-13, उसमें से टाइम है बेटा, अभी टाइम है। 2-3 दिन में भी आप गोले को आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, आराम से कर पाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखना है और लगातार अपनी तैयारी जिस तरह से बताई है, जो चीजें बताई गई हैं, हम कई बार बहुत से बच्चों में मैंने ये कमी देखी है। और मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ना बेटा, ये बहुत एक लंबे अनुभव के बाद बता रहा हूं। इतने बच्चे, इतनी बेटियों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतनी बेटियों से रोज मिलते हैं, इतनी बेटियां रोज इंप्रूव कर रही हैं, उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है, उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूं। कुछ बच्चे हैं जो जिस दिन पहले दिन जितना गोला फेंकते हैं ना, उसके बाद में उसमें इंप्रूव ही नहीं कर पाते हैं, उतना ही रोज रोज फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वहीं बांध दिया। जो बच्चे अपने आप को खुला रखते हैं, जो बच्चे पहले दिन 8-9 फीट फेंकते हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव करके अच्छा कर गए। और जो एक ही दिन में, जो पहले दिन में जितना फेंका था कि मेरा तो गोला इतना ही जा रहा है, अरे उतना ही क्यों जा रहा है? उसके बाद में आपने कितनी मेहनत कर ली, उसके बाद में आपने कितनी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में आप कितने दिन प्रैक्टिस कर चुके हो, तो उसमें थोड़ा सा पावर और लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी ताकत की और जरूरत है। तो पहले हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, ये रूल आप ध्यान रखिए। तो आपको वही दिमाग रोक के नहीं रखना है, दिमाग को हमेशा ओपन रखना है कि मैं भी अच्छा करूंगी, मैं भी अच्छा करूंगी। कई बार ऐसा होता है पूरे दिन मेहनत कर लेते हैं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को एक बार दिमाग में आता है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो फिर वो चीज आपको नुकसान करती है, वो पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेर देती है। और ऐसा ही नेगेटिव सोच रखने वाले बच्चों के साथ होता है। हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मैं रोज चाहे थोड़ा सा इंप्रूव करो, चाहे थोड़ा सा इंप्रूव करो, हर दिन इंप्रूव करना है। और अपनी पीठ खुद एक बार थपथपाना है कि मैंने आज इंप्रूव किया है, मैं कल इससे और अच्छा करूंगी, अगले दिन और अच्छा करूंगी, अगले दिन और अच्छा करूंगी। तो अगले कुछ दिनों में, 2-3 दिन में मैं सारा आराम से करने लगूंगी, और जो कमी रह जाएगी ना वो लास्ट डे भी पूरी करूंगी। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस लगे हुए हैं, गोला अगर आपका कमजोर है तो वो बेसिक जो इंफॉर्मेशन वाले वीडियो है वो आपको जरूर देखने हैं, जिससे कि आप उनको पहले देखें, फिर इसको देखें, फिर प्रैक्टिस करें, तो और अच्छा कर पाएंगे, ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे। तो कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।